और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अब नॉर्मल। आप जो करते होंगे हो सकता है वो अब नॉर्मल है और जनता उसको अब नॉर्मल मानती भी है, क्योंकि आप पहली बार बैठे हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करिएगा, वरना मैं नाप तोल के जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कॉपी पेस्ट, इसीलिए ये मैंने भी आपसे यही कहा कि कॉपी पेस्ट आप जो कर रही हैं वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जिस तरह से सोचती हैं कि दूसरे एंकर के साथ करेंगे और मेरे साथ भी करेंगे वो भी नहीं चलेगा। मैं भी आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा हंसना और बेबात का हंसना उसको एबनॉर्मली माना जाता है। नहीं बोलना है मत बोलिए, जो करना है कीजिए, मेरे साथ मत लगिएगा। चलिए खैर, मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, आप यही करते रहिए। दोस्तों, पॉलिटिक्स में घमंड करना कहीं से भी अच्छी बात नहीं। आपको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में मोदी जी को हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी जन्म में हार गए। और बिहार में कुछ ऐसा ही है। ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता हैं, खास करके आरजेडी के जो 2-3 प्रवक्ता है, उसकी वजह से क्या लगता है आपको एनडीए की जीत हुई है क्या? उसकी वजह से बीजेपी और नीतीश कुमार की जीत हुई है और आरजेडी को लेके डूबा है। आज हम ऐसे ही कुछ फनी क्लिप्स देखने वाले, ऐसे क्लिप्स देखने वाले हैं जहां पे घमंड चूर चूर कर भरा हुआ है, एकदम कोट कोट के घमंड भरा हुआ है। ऐसे हम डिबेट देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आता? आप ही को ने जवाब दिए थे। क्या बोले थे? बिहार में जमीन नहीं है, मतलब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब हवा में तैर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर जाके पानी में तैरने लगेंगे। क्या बात कर रहे हैं? 40 लाख एकड़ भूमि अनुपजाऊ पड़ा हुआ है, पर वो नहीं दिखता है अमित शाह जी को। अच्छा जी। मेरी एक राजद की प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया है कि क्यों नहीं इंडस्ट्री लगना चाहिए, क्यों नहीं नौकरी मिलना चाहिए, क्यों नहीं बेटियों को पढ़ाना चाहिए। चलो भाई देखो, आज वो सोच थी नीतीश कुमार जी की 2005 में पोशाक और साइकिल देकर के बच्चियों को स्कूल भेजा। क्या बात है सर। बच्चियां बड़ी हुई तो प्रियंका भारती को भी राजद को प्रवक्ता बनाना पड़ा। वो उस सोच की देन है, वो नीतीश कुमार की देन है कि आज प्रियंका भारती भी वहां से खड़ा होकर बोल पा रही है। 2005 के पहले बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में मैंने किसी प्रियंका भारती को नहीं देखा। आज कंचना भी है, प्रियंका भी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और ये जो मजा है ना, मैं एनडीए को देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहिए था। क्यों भाइयों बहनों? तो राहुल जी कह रहे हैं भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया ये गरीबों की पार्टी है, एसआईआर हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है, भैया इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये तो हम लोगों की हालत है। भाई एक बात बताओ, ये यूबीटी किसके साथ है भाई? उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है वो किसके साथ है भाई? ये आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये कांग्रेस के साथ है और इनका जो अलायंस है कांग्रेस में है, और ये आपस में ही एक दूसरे के मजे लेने लग गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यानी उद्धव ठाकरे गुट के जो प्रवक्ता है आनंद दुबे, वो कांग्रेस से ही मजे लेने लग गए और बगल में बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं और बगल में बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह क्या सीन है। गुजरात के खाखड़े फाफड़े जितना भी डिशेज है ना, उस पर टैक्स कर दिया, जीएसटी कर दिया 0, लेकिन बिहार के मखाने पे 5% अभी भी है। और आखिरी सबसे मजबूत बात, कलम से बड़ी चिढ़ है इनको। तेजस्वी जी कहते हैं ना, हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहता है ये लोग। अभी भी 12 से 18% बढ़ा दिया कलम का दाम। जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मुख्यमंत्री माता पिता होने के बाद भी कलम ना पकड़ा, उनसे यही अपेक्षा है कि उन्होंने दूध को भी बांट दिया भाई, बिहार का दूध और गुजरात का दूध। उन्होंने जूट को भी बांट दिया। उनको पता नहीं लूज मखाना 0% पे है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये बंटवारे में डॉक्टरेट की हुई है। ये डिवाइड एंड रूल इन पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल में डॉक्टरेट है। जीडीपी की समझ गुंडाराज, दंगाराज और पैसा लूटो है इनका जीडीपी का फुल फॉर्म। जो इनका नेता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल पाता है, जो बोलता है कि जीडीपी में नंबर 1 है बिहार, मतलब अगर उनकी समझ ही चावल के दाने जितनी है तो उनसे क्या बात किया जाए। हार और जीत सोच में होती है। अच्छा, अगर आपने मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो कहते हैं ना कि मुसीबतों में भी जो चिराग जलाते हैं, जमाने की हवा तेज क्यों ना हो, आखिर जीत उसी की होती है। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी इस समय है, अब समय उनका चल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं किसी से नहीं छुपा है, तो उस पर इतनी घमंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कांग्रेस और राहुल इफेक्ट इतना शानदार है। उन्होंने कहा था गरीबी एक मानसिकता है, ये कह रहे हैं हार और जीत भी एक मानसिकता है। ठीक है भैया, अपने आप को जीता मानो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश जी ने शपथ ले ली बिहार में, अब ठीक है।
इन्होंने कहा कि हम भी जानते हैं हार कैसे हुई, जीत कैसे। मैं बताता हूं ना कैसे हुई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। त्रेता में भगवान शिव ने एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया था कि आप जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। कलयुग में भी ऐसा ही आशीर्वाद एक व्यक्ति के ऊपर है। उन्होंने समाजवादी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने टीएमसी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करी, भस्म होते होते बच गए क्योंकि उन्होंने खुद को हटा लिया। उन्होंने लेफ्ट के सीपीएम के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने आरजेडी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। आप समझ गए होंगे। तो भैया सुनो, आप चुनाव में ही नहीं रहोगे, हिंदुस्तान में ही नहीं रहोगे तो नहीं मिलने वाली वोट। ये हार अब भी और अब से जब तक वो व्यक्ति है हाथ रखते ही भस्म कर देने वाले, तब तक है, तब तक आप जीतोगे नहीं। बाय बाय, टाटा। भाई शिवम त्यागी ने अभी किसकी बात की, क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आया? शिवम त्यागी उसी की बात कर रहे हैं जो लास्ट में कर रहे हैं टाटा बाय बाय गया, उसी की बात कर रहे हैं वो। और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अब नॉर्मल। आप जो करते होंगे हो सकता है वो अब नॉर्मल है और जनता उसको अब नॉर्मल मानती भी है, क्योंकि आप पहली बार बैठे हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ। मेरे साथ बदतमीजी नहीं करिएगा, वरना मैं नाप तोल के जवाब देना बहुत सेम। आप देख तू जानती कॉपी पेस्ट। इसीलिए ये मैंने भी आपसे यही कहा कि कॉपी पेस्ट आप जो कर रही हैं वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस तरह से सोचती हैं कि दूसरे एंकर के साथ करेंगी और मेरे साथ भी करेंगे, वो भी नहीं चलेगा। मैं भी आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा हंसना और बेबात का हंसना उसको एबनॉर्मली माना जाता है। नहीं बोलना है मत बोलिए, जो करना है कीजिए, मेरे साथ मत लगिएगा। चलिए खैर, मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, आप यही करते रहिए। भाई यहाँ पे सुशांत सिन्हा ने कहा कि जो आप हंसती है ना बिना मतलब के, जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता है, कोई मतलब जवाब नहीं होता है, सामने वाले को यानी अपने पार्टी को डिफेंड करने के लिए सामने वाले को जो आप डिसरिस्पेक्ट करती हैं, और इनका हमेशा से है भाई, यही लोगों की वजह से आज बिहार में इंडिया अलायंस का ये हाल हुआ है, यही लोगों की वजह से। दोस्तों बाकी आपको क्या लगता है और कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।